आपका 1 किलो सेंधा नमक हो गया। अब आपको क्या चाहिए बताइए जरा। शेख हसीना जी 1 किलो सेंधा नमक हो गया, अब 2 किलो अरहर की दाल दे दो। आपने ये दुकान खोल के बहुत अच्छा किया। दूर दूर तक हमारे गांव में कोई किराना दुकान नहीं थी। योगी जी बहन शेख हसीना जी को ये दुकान मैंने खुलवाई है, क्योंकि अब बहन शेख हसीना जी पता नहीं कितने दिन तक हमारे देश में यहाँ पे रहेंगी, तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी एक दुकान यहीं पे खुलवा दी जाए। सब लोग अच्छी तरीके से सामान खरीदो, बहन शेख हसीना जी से अच्छे दाम में ये सामान बेचती हैं। मोदी जी ये आपने बहुत अच्छा काम किया, बहन शेख हसीना जी को यहीं पे अपने गांव में एक दुकान खुलवा दी। वैसे शेख हसीना जी बताइए आपके कितने रुपए हुए? योगी जी आपके 10% हुए, 10% दे दो मुझे। योगी जी और मोदी जी आप सही कह रहे हो। पता नहीं मैं यहाँ पर कब तक रहूंगी भारत में, अपने देश बांग्लादेश क्या पता कब वापस जाऊंगी। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर एक दुकान खोल ली जाए, और मोदी जी ने मुझे एक किराना दुकान यहाँ पर खुलवा दी गाँव में। आपके 10% हुए योगी जी, 10% दे दो मुझे। अरे बहन शेख हसीना जी मैंने आपको कितनी बार कहा है, टका आपका बांग्लादेश में चलता है, यहाँ पर रुपया चलता है। रुपए मांगो, 10 रुपए हुए, 10 रुपए दे दो योगी जी बहन शेख हसीना जी को। हाँ मोदी जी मैं बार बार ये चीज भूल जाती हूँ कि मुझे टका नहीं रुपया लेना है। आप 10 रुपए दे दो योगी जी। और राहुल तुम कब से बैठे हो, बताओ कुछ खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? शेख हसीना जी एक बात बताइए, आपकी दुकान के पास ये बेंच पड़ी हुई है, इस पर अगर मैं थोड़ी देर बैठ गया तो आपको दिक्कत होने लगी। अब मोदी जी तो चारपाई डाले हुए लेटे हुए हैं आपकी दुकान के सामने, आप उनसे तो कुछ नहीं कह रही हैं। अरे राहुल ये दुकान मोदी जी ने अपने पैसों से मुझे खुलवाई है, वो तो इस दुकान के बाहर बैठ सकते हैं। अब तुम लोग इतनी देर तक थोड़ी बैठ सकते हो? बताओ क्या सामान खरीदना है, कुछ सामान खरीदना हो तो बताओ, नहीं तो यहाँ से जाओ, दूसरे ग्राहकों को आने दो। राहुल बहन शेख हसीना जी बिल्कुल सही कह रही हैं, दुकान के बाहर बेफालतू में भीड़ लगाने से कोई फायदा थोड़ी है। मैं तो कुछ दिन इनकी दुकान के बाहर इसलिए बैठा हुआ हूँ क्योंकि ये बहन शेख हसीना जी ने नई तो दुकान खोली है भारत में। सही तरीके से ये दुकान बेचना सीख जाएंगी, फिर मैं यहाँ से हट जाऊंगा। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वाह मोदी जी वाह, आपके पकोड़े खाकर मजा आ गया। बहुत ही बढ़िया प्याज के पकोड़े बनाती हो आप। मम्मी जी एक प्लेट पकोड़े और दिलवा दो मुझे। मेरे बेटे राहुल तेरे हाथ में पकोड़ों की पूरी प्लेट भरी हुई है, पहले ये तो खा, उसके बाद और दिलवा दूंगी तुझे। मोदी जी इन पकोड़ों में जरा हरी वाली चटनी डाल दो, आपकी हरी वाली चटनी बहुत पसंद है मुझे, डाल दो थोड़ी। वैसे मोदी जी अब मैं देख रही हूँ कि आपके पकोड़े काफी अच्छे बिक रहे हैं, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ सोनिया जी मैं आपकी बात से आधा सहमत हूँ। दुकान तो ठीक चल पा रही है, मेरी आधा बीघा जमीन का जो टुकड़ा था उसे बेचकर मैंने ये पकोड़े की दुकान रखी, इसीलिए मैं आपकी बात से आधा सहमत हूँ। लेकिन मोदी जी पूरे सहमत क्यों नहीं हूँ, बताओ तो क्या बात है? सोनिया जी अभी आपने 2 बात बोली, एक बोली कि पकोड़े की दुकान अच्छी चल रही है, और दूसरी बात आपने बोली कि जल्दी मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। सोनिया जी एक बात मैं आपको बता दूं, पकोड़े बेचकर मेरे घर का खाना खर्चा तो चल जाएगा, लेकिन ये गरीबी दूर नहीं हो पाएगी। अरे मोदी जी आपने फिर भी सही किया, आधा बीघा खेत का टुकड़ा बेचकर ये पकोड़ों की दुकान खोल ली। खेती बाड़ी में भी कुछ नहीं रखा है, मेरी 1 बीघा जमीन का टुकड़ा है, कभी फसल बाढ़ में बह जाती है, कभी सूखे में खत्म हो जाती है। कम से कम आप पकोड़ों से कमाई तो कर रहे हो, घाटे का कोई सवाल तो नहीं है मोदी जी। तो योगी जी आप भी जमीन बेचकर किसी चीज की दुकान रख लो। मोदी जी मैं जमीन तो नहीं बेचूंगा, लेकिन पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ मैं फसल से, और इकट्ठे हुए पैसों से दुकान तो खोलूंगा, पकौड़े की ही दुकान खोलूंगा, क्योंकि आपकी बिक्री बहुत ज्यादा हो रही है। कोई बात नहीं योगी जी, आप पकौड़ों की दुकान खोल लेना, मैंने यहाँ पे खोली है, आप गांव के बाहर कोने पर खोल लेना। मोदी जी मैं गांव के बाहर क्यों खोलूंगा, आपके सामने ही पकौड़ों की दुकान खोलूंगा। योगी जी ये बात तो गलत है, आप पकौड़ों की दुकान मोदी जी के सामने क्यों खोल रहे हो? एक तो बेचारों ने जमीन बेचकर पकौड़ों की दुकान खोली है, और तुम उनकी कमाई खत्म करना चाहते हो, आप कहीं और पर पकौड़ों की दुकान खोल लो। मोदी जी एक प्लेट पालक के पकौड़े मुझे भी दे दो। लालू जी कोई बात नहीं है, इन्हें मेरे सामने ही दुकान खोल लेने दीजिए, कोई बात नहीं, ये अपनी किस्मत का खाएंगे, मैं अपनी किस्मत का कमाऊंगा। जिसके पकौड़े अच्छे होंगे गांव वाले उन्हीं के पकौड़े खरीदेंगे। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।